हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपल्स लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड की समरी लेकर आए हैं। रॉबर्ट नाम का 9 साल का लड़का जब भी स्कूल में जाता था तो वो अपने दोस्तों को महंगी गाड़ी और ड्राइवर के साथ आता देखता था। उन बच्चों के पास इस छोटी सी उम्र में ही इतने ऐशो आराम होते थे जिसे देखकर इस लड़के को भी अमीरों की तरह जीने की इच्छा होती थी। हालांकि रॉबर्ट के पिता भी काफी पढ़े लिखे प्रोफेसर थे, लेकिन वो एक ऐसी नौकरी करते थे जिसमें उनकी जरूरतें ही मुश्किल से पूरा हो पाती थी। ऐसे में एक बार रॉबर्ट अपने पिता को कहता है कि आप क्यों मुझे महंगी गाड़ी में स्कूल छोड़ने नहीं आते? हमारे पास क्यों बड़ा घर नहीं है और मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ? तो रॉबर्ट के पिता कहते हैं कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। अब 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा कितना ही सोच पाएगा। फिर भी वो अपने दोस्त माइक के साथ स्कूल के आसपास कूड़े में पड़ी सभी खाली टूथपेस्ट इकट्ठा करके आता है और उन्हें पतीले में गर्म करके सिक्के बनाने की कोशिश करता है। तभी रॉबर्ट के पिता घर आते हैं और इसे ऐसा करते देख कहते हैं कि बेटा, ये तो इलीगल काम है। जो सुन रॉबर्ट सवाल करता है, तो फिर मैं अमीर कैसे बनूं? यहाँ उसके पुअर डैड उसे समझाते हैं कि बेटा, मैंने सिर्फ पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी ढूंढने का सोचा और वो मिली भी, लेकिन मैं कभी अमीर नहीं बन पाया। लेकिन तुम्हारे दोस्त माइक के पिता 8वीं फेल हैं, मगर बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, तो वो तुम्हें पैसा कमाना जरूर सिखा सकते हैं। अपने पुअर डैड की ये बातें सुनकर रॉबर्ट माइक के पिता से मिलने गया और उन्हें इसने रिच डैड कहकर पुकारा और अगले 30 सालों तक उनसे अमीर बनने के प्रिंसिपल सीखता रहा। रॉबर्ट के रिच डैड ने उसे बताया कि क्यों गरीब ज्यादा गरीब बनते जाते हैं और अमीर ज्यादा अमीर, और गरीब एंड मिडिल क्लास के मुकाबले अमीरों की सोच कैसे अलग होती है। साथ ही उन्होंने उसे अमीर बनने के 6 ऐसे रूल्स बताए जिनका इस्तेमाल करके रॉबर्ट बिल्कुल सही तरीके से बहुत ही ज्यादा अमीर बन गए। और उन्हीं रूल्स को ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में बताया है और इस बुक समरी में हम आपसे वही रूल्स शेयर करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। रूल नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क फॉर देम। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान अमीर बनना चाहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 100 में से सिर्फ 1% लोग ही अमीर क्यों बन पाते हैं? वेल, इसे लेकर ऑथर कहते हैं कि पिछले कुछ दशकों से दुनिया के ज्यादातर लोग रैट रेस नाम के ट्रैप में फंसे हुए हैं। यानी बचपन से ही इन लोगों की जिंदगी का मकसद होता है पहले स्कूल में रट्टे मारकर अच्छा रिजल्ट लाना और बड़ी कॉलेज में एडमिशन लेना, फिर एक अच्छी नौकरी ढूंढना, शादी करना और जिंदगी भर अपनी छोटी सी सैलरी में संतुष्ट हो जाना। फिर भले ही उस सैलरी से घर चलाने और लोन भरने के बाद एक अठन्नी भी एक्स्ट्रा ना बचे। इन लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि ये मेहनत तो काफी करते हैं, लेकिन इसका फायदा कोई दूसरा उठा जाता है। दूसरी तरफ अमीर लोग पैसा कमाने के लिए रिस्क लेने से नहीं डरते। वो अपने कंफर्ट जोन वाली रैट रेस से आजाद होकर बिजनेस स्टार्ट करने की रिस्क लेते हैं। ऑथर के रिच डैड कहते हैं कि जो लोग पुअर मेंटालिटी रखते हैं वो हमेशा पैसों के पीछे इस तरह से भागते हैं जैसे गधा लकड़ी से बंधी हुई गाजर के पीछे भागता है, और इन्हीं पैसों के पीछे भागने के बावजूद जब हर महीने इनकी सैलरी आती है तो वो 5 दिनों में ही खत्म हो जाती है। इसी तरह जिंदगी की 40 से 50 साल निकल जाते हैं और इनके पास कोई पैसा ही नहीं होता। वहीं अमीर लोग पैसों के पीछे भागने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें पैसा उनके लिए काम करता है और ज्यादा पैसों को अट्रैक्ट करता है। इस रैट रेस के ट्रैप को लेकर ऑथर कहते हैं कि पहले तो हमें पैसों के लिए अपनी लालच और डर को खत्म करना चाहिए, जिसके बाद खुद की काबिलियत पर भरोसा रखकर एक ऐसा तरीका यानी कि बिजनेस ढूंढना चाहिए जिसके जरिए हम इस रैट रेस से बाहर निकल सकें। और फिर कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें आप पैसों के लिए नहीं बल्कि पैसे आपके लिए काम करें। रूल नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी इज इम्पोर्टेंट। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि पैसा ही पैसों को कमाता है, लेकिन ये काम तभी मुमकिन हो पाता है जब आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन हो। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि कई स्पोर्ट्समैन और सेलिब्रिटीज जल्दी अमीर तो बन जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय में बैंकरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पैसा कमाना तो आता है लेकिन मैनेज करना नहीं आता है। इसे लेकर ऑथर एक बढ़िया लाइन कहते हैं कि कीपिंग मनी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेकिंग इट। यानी कि पैसों को बनाए रखना कमाने से भी ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए आपको एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में समझना होगा। एसेट यानी वो जो आपकी जेब में पैसा भरे और लायबिलिटीज यानी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई घर है जिसे आप रेंट पर देते हैं और समय के साथ उसकी प्राइस भी बढ़ रही है तो वो आपके लिए एक एसेट हुआ। लेकिन वहीं अगर आपके पास घर खरीदने के पैसे नहीं हैं और आप 90% लोन करवा लेते हैं जिसमें आपको हर महीने अपनी कमाई की 50% EMI भरनी पड़ती है, तो वो एक लायबिलिटी बन जाती है। इस तरह आपको खुद को फाइनेंशियल एजुकेट करके अपना पैसा ऐसे एसेट में लगाना होगा जो आपको पैसा कमा कर दे। चलिए अब फाइनेंशियल लिटरेसी को आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए आपको 3 चीजों पर फोकस करना होगा। नंबर 1,
इनकम स्टेटमेंट, यानी कि हर महीने और हर साल आपको कितनी इनकम होती है और उसमें से आप कितने एक्सपेंस करते हो, जैसे कि ग्रोसरी, रेंट और इंश्योरेंस वगैरह। नंबर 2, बैलेंस शीट। इस शीट में आपको एसेट और लायबिलिटीज जैसी 2 चीजें शामिल करनी है। एसेट में अपना घर, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह शामिल होते हैं और लायबिलिटीज में कार और घर की ईएमआई, रेंट और लोन वगैरह। नंबर 3, कैश फ्लो। ऑथर कहते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं उनके इनकम से ज्यादा एक्सपेंसेस होते हैं, इसी वजह से वो हमेशा सरवाइव करने के लिए जीते हैं। वहीं मिडिल क्लास लोगों की इनकम तो ठीक ठाक होती है, लेकिन उनके पास भी कोई असेट नहीं होते, बल्कि वो अपने सारे पैसे नीड्स और लायबिलिटीज में खर्च कर देते हैं, जैसे कि बजट से महंगी कार खरीद ली, होम लोन ले ली वगैरह। और आखिर में आते हैं अमीर लोग, जो अपनी इनकम के एक बड़े हिस्से को रियल एस्टेट, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और गोल्ड जैसे एसेट्स में डालते हैं, जो इन्हें हर महीने रेगुलर इनकम देते हैं और फिर एसेट्स से मिलने वाली इसी इनकम से वो अपनी नीड्स और लायबिलिटीज को पूरा करते हैं। इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो धीरे धीरे अपनी इनकम तो बूस्ट करो ही, साथ में हर महीने 10, 20 या 30% इनकम को एसेट्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दो, जो आपको लॉन्ग टर्म में बड़ा बेनिफिट देंगे। रूल नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलॉन्ग विथ योर जॉब। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर पुअर मेंटालिटी वाले लोग 9 to 5 की जॉब में फंसे रहते हैं और उस नौकरी से तो कभी अमीर नहीं बना जा सकता। लेकिन ये बात भी सच है कि उनके ऊपर भी परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। ऐसे में जॉब छोड़ना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन इस परेशानी को लेकर रोने के बजाय आपको सोल्यूशन पर फोकस करना चाहिए, जिसके लिए आपको जॉब के साथ ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। और जब आपको लगने लगे कि इस बिजनेस से इतनी तो कमाई हो ही जाएगी कि मेरी जरूरतें पूरी हो सकें और आप कुछ महीनों के लिए इमरजेंसी फंड भी इकट्ठा कर लें, तभी आपको जॉब छोड़कर इस रैट रेस से बाहर निकल जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बिना कुछ सोचे समझे जॉब छोड़ देंगे तो प्रेशर में आप अपने लिए सही बिजनेस भी ढूंढ नहीं पाएंगे और कुछ ही महीनों में हार कर फिर से जॉब करने लग जाएंगे। और इस बार तो आपको पहले से भी कम सैलरी वाली जॉब ही मिलेगी, जिससे आप फ्यूचर में कभी इस रैट रेस से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप जॉब के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो फेल भी हो जाता है तो आप दूसरा फिर तीसरा इस तरह से नए नए बिजनेस ट्राई कर सकते हैं। और जब आपको अपने लिए बेस्ट बिजनेस मिल जाए तब आप आसानी से अपनी जॉब क्विट कर सकते हैं। रूल नंबर 4, टैक्सेस आर ओनली फॉर मिडिल क्लास एंड पुअर्स। ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मैं इतना ज्यादा पैसा कमाता हूँ फिर भी मैं मिडिल क्लास जितना टैक्स तक नहीं भरता। अब ऐसा क्यों? ये समझाने के लिए ऑथर टैक्स की हिस्ट्री बताते हुए कहते हैं कि टैक्स असल में अमीर और गरीब के बीच मौजूद फर्क को खत्म करने के लिए बनाया गया सिस्टम था। यानी शुरुआत में सिर्फ अमीर लोगों पर ही टैक्स लगता था और फिर उन पैसों को गरीबों की जरूरतों के लिए खर्च किया जाता था। मगर समय के साथ देश की सरकारों ने मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के ऊपर भी टैक्स लगाना शुरू किया ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। और आज की बात करें तो यह मामला पूरी तरह से बदल चुका है। यानी कि अब मिडिल क्लास लोग पैसा कमाने के साथ ही टैक्स भी भरते हैं और आखिर में जो बचता है उनको वो अपने ऊपर खर्च करते हैं, जबकि अमीर लोग पहले पैसा कमाते हैं फिर अलग अलग तरीकों से अपने ऊपर खर्च करके टैक्स बचाते हैं और आखिर में बची हुई छोटी सी रकम का टैक्स भरकर खिसक लेते हैं। और ये सब वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ही करते हैं। इसलिए आपको भी टैक्स सेविंग के बारे में सीखना चाहिए। रूल नंबर 5, रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट के रिच डैड ने उन्हें बताया था कि अमीर लोग पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो सीखकर एक ऐसी चीजें ढूंढ निकालते हैं जिससे लोगों की जरूरत पूरी हो। बदले में उनकी इतनी कमाई होती है जितनी हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कि मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक इसलिए बनाया ताकि लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएं। जेफ बेजोस ने अमेज़न इसलिए बनाया ताकि लोगों को सामान खरीदने में आसानी हो। और एलॉन मस्क ने स्पेसएक्स में ऐसा रॉकेट बनाया जिसको फिर से इस्तेमाल किया जा सके। और इस टेक्नोलॉजी की जरूरत नासा समेत दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसीज को थी। हालांकि इन अमीर लोगों की तरह आइडियाज तो हर किसी को आते हैं और कुछ तो दुनिया बदलने वाले आइडियाज भी होते हैं, लेकिन पुअर मेंटालिटी वाले लोग उस आइडिया पर काम करने की करेज नहीं दिखा पाते और हमेशा सेल्फ डाउट में ही रह जाते हैं, जबकि उसी आइडियाज से दूसरे लोग अमीर बन जाते हैं। इसलिए पैसा कमाने के लिए आपको करेज दिखानी होगी जो आपको बोल्ड और रिस्की कदम उठाने में सपोर्ट करे। रूल नंबर 6, रिच लर्न्स ऑल द टाइम एंड नो हाउ टू सेल देयर आइडियाज। ऑथर बताते हैं कि पुअर मेंटालिटी वाले लोग जब किसी चीज में एक्सपर्ट बन जाते हैं तो उसी काम में फंसे रह जाते हैं और मुझे सब कुछ आता है कि ख्यालों में रहकर कभी ग्रो नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल, पिछले कुछ सालों में कार वॉश करने वाले पुअर मेंटालिटी वाले लोग गाड़ियां धोते ही रह गए, जबकि इस फील्ड में एंटर होने वाले रिच मेंटालिटी वाले लोगों ने ऑटोमेटिक कार वॉश इन्वेंट कर दिया। और जहां मैनुअली दिन में 4 कार धोई जा सकती थी, वहीं इन्होंने अपने ऑटोमेटिक सिस्टम से 40 कार्स धोना शुरू कर दिया और क्विक सर्विस की बात रखकर ज्यादा पैसे भी चार्ज किए, जिससे उन्होंने खूब पैसा कमाया।
अब यहाँ अमीर लोगों ने पहले तो ऑटोमेटिक वॉशिंग का कॉन्सेप्ट सीखा और फिर खुद इन्वेंट करके या फिर खरीद कर ऑटोमेटिक कार वॉश की आइडिया को सेल भी कर दिया, जिससे पैसे उनके पास दौड़े चले आए। आगे रॉबर्ट बताते हैं कि सिर्फ आइडियाज आना ही काफी नहीं है, आपको अपने आइडियाज को बेचना भी आना चाहिए, जिसके लिए आपको हमेशा सीखते रहना पड़ेगा। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप ये सीखिए कि आपके अंदर जो भी हुनर है या कोई प्रोडक्ट है तो आप उसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने बेचना सीख लिया तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, इन 6 रूल्स को फॉलो करके रॉबर्ट आज इतने अमीर बन चुके हैं कि उनकी 7 पीढ़ियां भी बिना काम किए बैठकर खा सकती हैं और इन्हें फॉलो करके कोई भी अमीर बन सकता है। तो आप कब से इन रूल्स को फॉलो करने वाले हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको रिच डैड पुअर डैड बुक की ये डिटेल्ड समरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़े ऐसे ही कमाल के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।